ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। अभी गुरु जी की श्री तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ मध्य प्रदेश में चल रही है। कथा में गुरु जी ने 2 बेलपत्र का एक नया उपाय बतलाए हैं। गुरु जी के द्वारा बतलाए गए 2 बेलपत्र वाला उपाय करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए विस्तार से इस उपाय को जानते हैं। गुरु जी ने कहा, अगर आपका कोई विशेष मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं हो रहा है, सारा उपाय कर लिए लेकिन किसी कारण से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको 2 बेलपत्र वाला इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो महादेव के मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र को भी लेकर अच्छे से जल से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। अब आपको 2 बेलपत्र और साथ में 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह शिवलिंग के समीप में उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। गुरु जी ने कहा कि महादेव की शिवलिंग की पूजा आपको उत्तर दिशा के तरफ मुख करके ही करना है, तभी आपकी पूजा, आपकी साधना सफल होगी और महादेव प्रसन्न होंगे। तो विशेषकर शिवलिंग की पूजा करने के स्थान की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा के तरफ मुख करके ही करना चाहिए। देखिए अब आपको करना क्या है। 2 बेलपत्र को कैसे समर्पित करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी के तरफ उत्तर दिशा के तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए वीडियो में समझाने की कोशिश की हूँ। अब आपको दूसरा बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी के तरफ रखना है, यानी कि बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा के तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक धार बनाते हुए तांबे के लोटे से महादेव के ऊपर जल समर्पित करते करते माता अशोक सुंदरी के ऊपर जल को समर्पित करना है। फिर वापस महादेव के ऊपर पूरे जल को समर्पित कर देना है। शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के ऊपर जल समर्पित करते समय जल की धार नहीं टूटना चाहिए। इस नियम से 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से विनती करें, अपनी मन की इच्छा, अपनी कामना को बोलें। गुरु जी ने कहा, अगर आप नियम बनाकर इस प्रकार से इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना 2 से 3 महीने में महादेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बतलाया गया दूसरा उपाय के बारे में।
बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के अभद्र व्यवहार से परेशान हैं। अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है या बात बात पर गुस्सा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अभद्र वचन बोलता है, बच्चों के इस गलत व्यवहार से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको त्रिपुंड वाला इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन को थोड़ी देर घिस लेना है। गुरुजी कहते हैं चंदन को थोड़ी देर घिसने से इसकी महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए इस उपाय को कैसे करना है। लाल चंदन को लेकर आपको चले जाना है बेल वृक्ष के पास। आपको अपने सीधे हाथ के 3 अंगुलियों को लाल चंदन में अच्छी तरह से डुबाकर बेल वृक्ष में एक त्रिपुंड बनाना है। फिर बेल वृक्ष में लगी हुई त्रिपुंड की वही अंगुली से जाकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए त्रिपुंड बनाना है। फिर वही त्रिपुंड की अंगुली जहाँ जिस कमरे में आपका बच्चा सोता है, पढ़ता है, उस 3 अंगुली को, जिस अंगुली से आप महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाए हैं, उसी 3 अंगुली को बच्चों के कमरे में किसी भी स्थान पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके लगा दीजिए। वह बच्चा कभी भी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता है। इस उपाय को आप सावन के महीने में किसी भी एक दिन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। यह उपाय आपके बच्चों के गलत संगत, गलत व्यवहार, बच्चों का क्रोध, पढ़ाई में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन को दूर कर देगा। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बतलाए गए 2 विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।